That's it for today's videos. Hey everyone, welcome back to my channel Sid Core, and if you are new here, then let me tell you, I am Sid, 12th grader and a JEE 2026 aspirant. Like many of you all, I have also struggled a bit in class 11, and now I have huge amount of backlogs that I need to cover. In this video, I'll share exactly how I'm planning my day, how I'm balancing both years, and mistakes which I'm avoiding this time. If you're in the same boat, then this might help you feel less alone. So currently I'm a dummy school student, which means I don't have to take out time for regular school hours. By the way, I've been thinking that for students in regular school, जिनको regular school attend करना होता है, like how they are going to manage all of them, हाँ? 6 to 7 hours तो उनका school पे ही चला जाएगा, and along with that coaching में 4 to 5 hours जाएगा, and फिर self study का time कैसे निकलेगा? Seriously. Okay, let's leave it and let's go ahead. तो बैकलॉग्स के लिए और क्लास 12 के लिए दोनों के लिए मैं टाइम कैसे मैनेज करने वाली हूँ। वैसे बहुत किसी को मैंने देखा है जो कहते हैं कि मेन लक्ष्य के बाद जो टाइम बचता है, लक्ष्य के बाद और जेई का डेट से पहले जो बीच का मंथ बचता है, बहुत लोग कहते हैं कि उसके बीच में आप 11th कंप्लीट कर लो और बाकी 12th अपना रेगुलर रखो। तो टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। लाइक एक वो होता है ना नाइट मेयर वाला कि एग्ज़ाम है कुछ दिनों में और इतना सिलेबस बचा हुआ है, इट्स लाइक ना सोच कर ही डर लगता है। तो देखो, हर किसी का अपना अपना कैपेसिटी होता है बेसिकली। तो ये वाला जो प्लान है कि 11th के 12th के बाद 11th का बैकलॉग्स को कवर करने वाला, ये मेरे हिसाब से तो क्वाइट रिस्की है। तो इसलिए या तो स्टार्टिंग के मंथ्स में 12th के स्टार्टिंग के मंथ्स में 11th का बैकलॉग्स क्लियर कर लो, या तो मिडिल मंथ्स में। दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। दिस इज़ हाउ आई एम डिवाइडिंग माई टाइम। तो 6 से 7 घंटा मैं सोने में देने वाली, ऑफ कोर्स ज़रूरी है, एंड उसके बाद 5 to 6 आवर्स जो है वो 12th का पढ़ाई में जाने ही वाला है। ऑनलाइन क्लासेस और उसका जो नोट्स होता है वो सब में जाएगा। और फिर 2 से 2.5 घंटा मैं बैकलॉग्स को ना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी एक्चुअली, मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस ऑफकोर्स 12th पे होने वाला है। क्योंकि अब 12th में अगर बैकलॉग क्रिएट हुआ देन देयर इज़ नो चांस फॉर मी, इसलिए बैकलॉग में इतना ही टाइम दूंगी। एंड आई थिंक इतना सफिशिएंट है। आई थिंक 4 to 5 मंथ्स मैक्स टू मैक्स लगेगा मुझे सारा बैकलॉग्स क्लियर करने में। सो दैट इज़ सफिशिएंट। और रिमेनिंग टाइम जो बचता है वो ब्रेक्स में जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने 5 to 6 आवर्स लिखा तो है स्टडी वाला, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 6 घंटे लगातार पढ़ने वाली हूँ। बीच बीच में ब्रेक्स तो लेना ही होगा। और बाकी प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना, डीपीपी सॉल्व करना, वो सब मैं रिमेनिंग टाइम में करूँगी। और थिंग आई वुड लाइक टू से कि मैंने अभी कहा था कि मुझे 4 to 5 मंथ्स लग जाएंगे बैकलॉग्स क्लियर करने में। ऐसा इसलिए बिकॉज देखो, एक गलती तो हम लोग को नहीं करना है कि 11th का वन शॉट नहीं देखना है हम लोग को बिल्कुल भी। एक होता है ना कि अभी बहुत लोग माइंडसेट बना के रखे होंगे कि अभी 11th का वन शॉट देख लेते हैं एंड फिर 12th करते हैं, फिर बाद में 11th को डिटेल में करेंगे। तो नहीं, ये बिल्कुल एक फ्लॉप है, काइंड ऑफ ट्रैप है। डोंट गो फॉर दिस, आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर दिस। एक ही बार करो सारे चैप्टर्स को, बट बिल्कुल डिटेल में करो। एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपको दोबारा उस चैप्टर्स के लेक्चर तो एटलीस्ट ना देखना पड़े। हाँ, रिवीजन करना तो होगा ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो वो करते ही रहना होगा, बाकी लेक्चर दोबारा ना देखना पड़े। इसलिए मैं भी ट्राई करूँगी कि सारा चैप्टर्स बिल्कुल डिटेल में क्लियरली कर लूँ। इसलिए मैंने ये कहा कि मुझे 4 to 5 मंथ्स लगेंगे अप्रॉक्स। होने वाला है मेरा डेली का स्केड्यूल, एंड आई होप कि इसमें कोई चेंजेस ना आए अब। और बाकी आप लोगों को अगर कोई सजेशन देना है तो यू गाइस कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट बिलो। 11th के चैप्टर्स हैं जिनका 12th में काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, लाइक फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, एंड मैथ्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स जैसे लॉग्स वगैरह हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री भी मस्ट है। एंड केमिस्ट्री में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग और सोशियोमेट्री तो आना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम। तो इन सब का थोड़ा बहुत बेसिक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इन सब का बेसिक्स तो ऑलरेडी क्लियर करके रखा है, एंड अलॉन्ग विद दैट ब्रिज कोर्स भी मैंने अटेंड किया था। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के ब्रिज कोर्स मैंने कर रखा है। एंड आप लोग भी बताना कि आप लोग ने वो ब्रिज कोर्स अटेंड किया था कि नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि लॉग्स वगैरह में ना मुझे थोड़ा बहुत इशू था।
बट ब्रिज कोर्स में सर ने बेसिक क्लियर कर दिया था, तो अभी 12th में जो चैप्टर चल रहा है तो उसमें लॉग का आ रहा है क्वेश्चंस, तो हो जा रहा है सॉल्व। कुछ मिस्टेक्स है दैट आई एम गोइंग टू अवॉइड इन माय होल क्लास 12th प्रेप। फर्स्ट वन इज प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑफ कोर्स प्रोक्रेस्टिनेशन का बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, बैकलॉग्स क्रिएट होगा एंड फिर कोई चांस ही नहीं बचेगा हम लोग के पास, बिकॉज उसके बाद फिर ड्रॉप लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं अगर दिन में लेक्चर देख रही हूँ तो एटलीस्ट रात में एक बार रिवाइज करके ही सोने जाऊँ, या तो सुबह में मैं रिवाइज करूँ। पर हाँ, रेगुलर बेसिस पे रिविजन होना ही चाहिए। दैट ओके, दिस इज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस। Just watching lectures without doing class illustrations and DPP। DPP करना तो बहुत ही ज़रूरी है खैर। और क्लास illustrations की रही बात, तो आई एम ट्राइंग कि वो मैं क्लास के बीच में ही कर लूँ, मतलब लाइव क्लास के साथ साथ क्लास illustrations करती चलूँ और नेक्स्ट डे वो रिवाइज कर लूँ। इसके बाद फिर है NCERT, इग्नोरिंग NCERT स्पेशली इन केमिस्ट्री। तो ये मिस्टेक तो करना ही नहीं है। NCERT फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा ही इससे क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो NCERT पूरा लेकर चलना है साथ में। मैंने ये मिस्टेक किया था कि मैंने ना एक्चुअली NCERT को बहुत ज़्यादा उससे प्रैक्टिस नहीं किया था, मतलब सारा किया तो था क्वेश्चन वगैरह, बट उसको रिवीजन नहीं किया था वो सारे क्वेश्चंस का, जो कि एक मिस्टेक रहा था। इसलिए मैंने इसको यहाँ नोट डाउन भी करके रखा है। टू मच टाइम ऑन वन सब्जेक्ट, तो ये भी मिस्टेक नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे पाऊँ, आई विल ट्राई दिस। और फिर नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अर्ली, तो ये तो एक मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है करना। लास्ट टाइम पे स्टार्ट करने पर ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही जितना अर्ली हो सके स्टार्टिंग से ही मैं ट्राई करूँगी कि चैप्टर के साथ साथ उसका PYQs भी सॉल्व करती चलूँ। देन यूर रिसोर्सेज तो मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाली इस बार। सबसे पहला मेरा गोल होगा NCERT के साथ साथ DPP, क्लास illustrations तो करना ही होगा, एंड PW मॉड्यूल्स, एंड उसके अलावा कुछ गिने चुने में जो अच्छे बुक्स होते हैं, अच्छे रेफरेंस बुक्स होते हैं, वो मैं लूँगी। बस दैट्स इट, एंड आई स्टिक टू दैट। बस उन सब बुक्स को एटलीस्ट 75%, एटलीस्ट चलो 75 भी ज़्यादा हो गया, तो एटलीस्ट 70% पूरा कंप्लीट कर लूँगी, एंड दैट इज़ इट। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी एक्स्ट्रा रिसोर्स, कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो करना उसमें वो करना, और इस हिसाब से इस वजह से किसी कोई एक भी बुक जो है वो क्लियरली नहीं हो पाता है, मतलब एक भी बुक पूरा प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाता है। ओके, तो ये था मेरा प्लान, एंड यू गाइस कैन सजेस्ट मी कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। I'll be sharing my progress through study vlogs, so make sure to subscribe and let's go through together. That's it for today's video. Thanks for watching. Bye bye.